भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पे आधारित पार्टी है और विचारधारा जो उसकी है यही उसको अन्य पार्टियों से अलग रूप में प्रतिष्ठित करती है, क्योंकि इसमें देश के समस्याओं से जुड़े हुए हो मसले या फिर देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, ये सब इसकी विचारधारा में समाहित रहा है और यही संकल्पों के साथ उसने राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उत्तर प्रदेश में इस समय महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे रहे हैं जिनके लेकर उसको विपक्ष के प्रहार भी झेलने पड़े हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष इन मुद्दों को सांप्रदायिक मानता था और भारतीय जनता पार्टी इसको वास्तविक पंथ निरपेक्षता के रूप में इसको अपना के आगे बढ़ रही थी, क्योंकि इसी में देश की प्रतिष्ठा है, इसी में जनमानस का हित है और इसी में जनमानस की ये आकांक्षा भी है, इसको लेकर चल रही थी। और आज 9 वर्षों में हम देखते हैं कि ये सारे जो संकल्प थे वो पूरे हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इनको उठाया और मुद्दे भी बताए कि किस प्रकार इन 9 वर्षों में 370 अनुच्छेद को समाप्त किया गया, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने देख चुका, वामपंथ को देख चुका, साम्यवाद को देख चुका और कांग्रेस के शासन को देखा, तो अब ये जो राम राज्य के भावना से काम चल रहा है ये कोई सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि इसी में जन जन का हित व्याप्त है और इसी में सबका साथ है, इसी में अंत्योदय का विचार है। इसी कारण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे भी चल रहे हैं और इन 9 वर्षों में अभूतपूर्व विकास के कार्य भी हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो 6 वर्ष योगी सरकार के हैं उनका भी उल्लेख किया कि किस प्रकार यहाँ भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषयों पे कार्य हुआ है और अनेक स्थलों को भव्यता प्रदान की गई है, उनको तीर्थाटन और पर्यटन से जोड़ा गया है और इसके साथ ही जो विकास का कार्य है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये 9 वर्ष केंद्र सरकार के, 6 वर्ष योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास के मामले में भी अभूतपूर्व हैं और इस संकल्प यात्रा को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है और निश्चित रूप से वो जन आकांक्षाओं को पूरा कर रही है और इसी आधार पर भूपेंद्र चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं संकल्पों को जो पूरा किया जा रहा है उसी के बल पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा।